हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम हिंदी के 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त लोग के पास ज़रूर शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। और आज हम उसी सीखने के बहाने से आज हम आपको ये हिंदी बिहार बोर्ड का जो हिंदी 12th का जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क का जो 10 क्वेश्चन पूछता है आपको, उसमें से जो 5 आपको बनाना रहता है वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2 नंबर का अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हम एक एक लाइन बताते हुए समझाते हुए चलेंगे और आपको भी समझ में आएंगे, यही उम्मीद करते हैं। तो इससे पहले 3 क्लास हो गया, ये मेरा चौथा क्लास है, चौथा वीडियो। अगर आप वो 3 क्लास अभी तक नहीं देखे हो तो 1 से 25 तक वीडियो हम 125 तक क्वेश्चन कराए हुए हैं। आप हमारे चैनल पे ब्रेन्स एजुकेशन क्लास पे जाके वो चैनल पे जाके वो तीनों क्लास का वीडियो आप देख सकते हो। तो चलिए हम आज 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन में है 26 नंबर क्वेश्चन में कुंती और गांधारी के संधि वार्ता से महाभारत रुक सकता था, स्पष्ट करें। कुंती और गांधारी के संधि वार्ता से महाभारत रुक सकता था, स्पष्ट करें। ये कुंती और गांधारी जो था, इसी दोनों के बीच में, इसी दोनों के झगड़ा के कारण महाभारत हुआ था। आप सबको भी अगर महाभारत पता होगा तो आप सबको भी अच्छा से याद होगा, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। कुंती और गांधारी के संधि वार्ता से महाभारत रुक सकता था, लेकिन रोका नहीं। रुक सकता था कैसे, स्पष्ट करें। आपको स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आइए उत्तर में क्या लिखते हैं अपना सब। उत्तर में लिखते हैं, उत्तर, कुंती और गांधारी ममतामयी माँ थी। युद्ध से अपने बेटे को बचाने के लिए वे समझौता कर लेती है। युद्ध से कोई भी माँ होगा तो अपने बच्चे को युद्ध से या लड़ने झगड़ने से हमेशा बचाना चाहेगा कि लड़े मत, झगड़े मत किसी से। तो सबका माँ तो एक ही जैसा होता है ना। तो वो युद्ध से अपने बेटे को बचाने के लिए समझौता कर लेती है। युद्ध में जो विनाश होता है उसका खामियाजा स्त्रियों को विशेष युद्ध रोकने का प्रयास करती है। और ऑब्वियसली आप सबको भी पता होगा कि युद्ध से आज तक किसी का लाभ नहीं हुआ है, विनाश ही हुआ है। किसी का पति मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी का बहू पति, यही सब, किसी का भी आज तक इतना भी युद्ध हुआ, किसी का भी अभी तक युद्ध से किसी का लाभ नहीं होता है, विनाश ही होता है। तो उसके माँ रोक लेती है। युद्ध में विनाश ही होता है, उसका खामियाजा स्त्रियों विशेष युद्ध रोकने का प्रयास करती है। उसकी माँ जो है युद्ध रोकने का प्रयास करती है। पौरुष के अहंकार में समझौता नहीं कर पाता है। पौरुष उसके अंदर जो अहंकार होता है उनसे समझौता नहीं कर पाता है। इस प्रकार कुंती और गांधारी के संधि से महाभारत युद्ध रुक सकता था। अगर ये अहंकार से समझौता कर लेता था तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन अहंकार से समझौता नहीं कर पाया, इसलिए कुंती और गांधारी के बीच महाभारत का युद्ध था वो रुक नहीं पाया और युद्ध हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरा डाउट कोई नहीं है ना, क्लियर है ना। चलिए अगले नंबर को, अगर किसी को भी डाउट हो तो आप सब कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 27 क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हम बहुत क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहले 2 नंबर का बताएंगे, फिर आपको 5 नंबर का बताएंगे, सब बताते हुए चलेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर सारांश इसका कराएंगे, फिर समरी कराएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो आप सब धैर्य बनाकर हमारे चैनल पर रहिए और आप अपने दोस्त लोग के पास भी शेयर करिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में पुरुष के गुण क्या है? तो उत्तर में लिखना है शौर्य, बल, पराक्रम, साहस, संघर्ष, वीरता, कठोरता आदि पुरुष के गुण सामान्य रूप से माने जाते हैं। जीवन के वह क्षेत्र में काम करने की उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। हम आपको अच्छा से इस क्वेश्चन को समझाते हैं।
पुरुष के गुण क्या है। महिला का तो गुण आपको पता होगा कि उसमें प्रेम रहता है, दयालु रहता है, ममतापन रहता है। और यहाँ पे पुरुष का गुण बोल रहा है। पुरुष के गुण क्या है, तो पुरुष के गुण में क्या है, शौर्य, बल रहता है, पराक्रम रहता है, साहस रहता है कुछ चीज़ करने का, संघर्ष करता है, संघर्ष रहता है, वीरता करने की उसकी मन में रहता है, उत्पन्न रहता है, कठोरता भी रहता है। महिला जैसे ममतापन और दयालु नहीं दिखा पाता है, पुरुष कठोरता रहता है आदि पुरुष के गुण सामान्य रूप से माने जाते हैं। इतना गुण माने जाते हैं। जीवन के वह क्षेत्र में काम करने की उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। यही आपको लिखना है कि पुरुष और महिला में क्या क्या अंतर है। तो महिला इससे पहले आपको नारी के गुण को इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि नारी के गुण क्या सब है। और यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में लेकर आए हैं पुरुष के गुण क्या है। तो आप सबको उम्मीद करता है कि ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन में है, मालती के घर का वातावरण कैसा था। ये जो आपको लेखक जो मालती से मिलने उसके घर गया था, बचपन में जो दोनों दोस्त था, उसके बिछड़ने के बाद जो मालती के घर जो लेखक गया है, उस घर का वातावरण अगर आप इस पाठ को अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर याद होगा कि पूरा अच्छा से जो भी टीचर हो आपको पढ़ाया होगा तो आपको अच्छा से इस क्वेश्चन का आप अपना से आंसर लिख लोगे। अगर नहीं होता है तो आप भी अपना बुक जो है 12th का जो बुक है उसमें आप सब से उम्मीद करता हूँ एक बार रीड कर लीजिएगा, फिर आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो मालती के घर का वातावरण कैसा था, उत्तर कैसा है, मालती के घर का वातावरण पूर्णतः संवेदन शून्य था। मतलब बहुत डरावना लग रहा था वहाँ पर लेखक को, बहुत कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी लेखक को उसके घर पे, मालती के घर पे जब गया था। वहाँ सभी यंत्र व जीवन व्यतीत कर रहे थे, मतलब बहुत कठिन से जीवन व्यतीत कर रहे थे। पारिवारिक जीवन में सरसता का अभाव था, पारिवारिक जीवन में सरसता का अभाव था। जो वहाँ पर एक तो पहाड़ी इलाका में रहते थे मालती, ऊपर से उसका पति डॉक्टर था और वो एक जहरीला कुछ कांटा होता है, वो कांट जो पहाड़ी इलाकों के लोगों को जो पैर में गड़ जाता है तो उसको टांग काट कर फेंकना ही पड़ता है। ये इस कहानी में अच्छा से बताए। रोज़ एक कहानी है और उसमें रोज़ कहानी के लेखक का नाम बताइए आप लोग को अगर याद है तो। मैं नहीं तो लास्ट में आपको बताऊंगा, पहले आप लोग कमेंट करिए क्या है नाम। तो वही आप इस क्वेश्चन को अच्छा से बुक में जाके पढ़िएगा अच्छा से। आपको यहाँ पर मैं तो सिर्फ 2 लाइन के लेकर आया हूँ, आपको अच्छा से 2-4 लाइन आप लिख सकते हो अगर ये कहानी पढ़ लोगे पूरा अच्छा से कोई पढ़ाएगा तो। नहीं तो मैं देखता हूँ कि अगर वो लेकर आता हूँ लाइन बाय लाइन भी, पहले ये सब आपको करा देता हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये समरी सब आपको पहले करवा देता हूँ, उसके बाद लेकर आते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रोज़ कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा। रोज़ कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा। जब लेखक ने मालती के घर जाता है तो उसका मालती को देख के लेखक क्या सोचता है उसके बारे में लिखता है। और ये सब आपके बुक में प्रॉपर लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। आप लोग प्लीज़ एक बार इसको 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां चैप्टर है शायद, तो प्लीज़ आप सब एक बार बुक को ज़रूर रीड करिएगा। चलिए आज क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलते हैं और समझाते हुए चलते हैं। तो रोज़ कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा, तो उत्तर में लिखना है, मालती को देखकर लेखक ने सोचा बचपन की चंचल भोली भाली मालती अब पूर्णतः बदल गई है। बचपन में बहुत शरारत थी, चंचल थी, बहुत चलती कूदती फिरती थी और भोली वाली थी वो मालती, अब देखो पूर्णतः बदल गया है। कितनी बदल गया है, क्या उसका बचपन में जीवन था और अभी क्या है। और उसके बाद लिखना है, उसका जीवन पूर्णतः यंत्रवत नीरस हो गया है, बेबस है उस घर में, पहाड़ी इलाका में रह के नीरस हो गया। पति डॉक्टर है जो सुबह से शाम तक रोगियों से घिरा रहता है। डॉक्टर है, डॉक्टर का तो काम ही है कि सुबह से रोगियों को देखना, तो उसका सुबह से शाम तक वो हॉस्पिटल में ही रहते थे उसका पति।
सुबह से शाम तक रोगियों से घिरा रहता था है। एक बच्चा है जो या तो सोता है या रोता है। उसका जो बच्चा था, मालती का जो बच्चा है, वो तो या तो सोता रहता है और या तो रोता रहता है। इस प्रकार मालती के जीवन से उत्साह, उमंग, प्रेम, संवेदना जैसी, उसके बाद लिखना है, इस प्रकार मालती के जीवन से उत्साह, प्रेम, संवेदना जैसी कोयल भावनाएं समाप्त हो गई है। जो पहले बचपन में जो पहले जैसा थी उसकी उमंग, प्रेम, वो सब समाप्त हो गया है। और उसके बाद लिखना है, पहले जो बचपन में जो उसकी भावनाएं थी वो सब मालती के मन से समाप्त हो गया। वो पूरा बदल चुका था, जब लेकर गया उसके घर तो पूरा बदल चुका था मालती। यही सब आप प्लीज़ एक बार आप अपने बुक में एक बार ज़रूर ये 5 नंबर कहानी जो कहानी है उसको आप सब एक बार ज़रूर रीड करिएगा। गैंग्रीन क्या है, इसी चैप्टर से है, रोज़ कहानी से ही है। जो भी आपको कांटे के बारे में बताए थे, यही गैंग्रीन उसका नाम है। तो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, गैंग्रीन क्या है? उत्तर में क्या लिखना है आपको, पहाड़ी क्षेत्रों में कांटों के चुभने से होने वाली एक घातक बीमारी गैंग्रीन है। पहाड़ी क्षेत्रों में एक कांटा है, वो पैर में जो चुभ जाता है और चुभने से होने वाली एक घातक बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी, घातक बीमारी गैंग्रीन है। इससे हाथ पाँव काटने की नौबत आ जाती है। जब वो गैंग्रीन जो पाँव में चुभता है तब उसके हाथ पैर पूरा काट ही देते हैं। यही आपको लिखना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में गैंग्रीन क्या है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कांटों के चुभने से होने वाली एक घातक बीमारी गैंग्रीन है। इससे हाथ पाँव काटने की नौबत आ जाती है। मैं पहले ही बताया आपको, गैंग्रीन एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा कांटा है जिसको पैर में चुभ जाता है, उसका मतलब जहाँ भी चुभता है उसका वहाँ से हाथ या पाँव काट कर हटाना ही पड़ता है। यही रोज़ कहानी के पाठ से ही आया है ये गैंग्रीन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन में है, मालती के पति का परिचय दे। क्या है क्वेश्चन, मालती के पति का परिचय दे। उत्तर में क्या लिखना है आपको, उत्तर में लिखना है मालती के पति, उत्तर में लिखना है आपको मालती के पति माहेश्वर है। मालती के पति का नाम क्या था, माहेश्वर है। वह दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सरकारी डॉक्टर है। किस क्षेत्र में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सरकारी डॉक्टर है। सुबह से शाम तक रोगियों से घिरा रहता है। चीख चिल्लाहट सुनते सुनते वह संवेदन शून्य हो गया है। और फिर आप सबको भी पता होगा, कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो कोई भी पेशेंट है तो कितना चिल्लाता है, चीखता है, किसी को दर्द रहता है तो वही हॉस्पिटल है तो वहाँ पर तो चीखना चिल्लाने का तो आवाज़ हमेशा आता ही रहता है। संवेदना शून्य हो गया, वह नीरस, सूना, उदास, यंत्रवत जीवन जीने का अभ्यस्त हो चुका है। उसी के दर्द पर उसकी पत्नी मालती का जीवन भी बदल जाता है। और यहाँ से आपको मैं 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर कर देता हूँ। अभी आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मालती के पति का नाम क्या था, मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर। और तो गैंग्रीन जो मालती का पति क्या था, तो एक सरकारी डॉक्टर था। मालती के पति क्या था, तो आपको ऑप्शन में होगा डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ भी, इलेक्ट्रॉन और कुछ भी रह सकता है। तो आपको वहाँ पर से टिक करना है कि सरकारी डॉक्टर था। मालती के पति क्या था, एक सरकारी डॉक्टर था। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छा से याद हो गया होगा। 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नहीं तो आज हम यही तक रहने देते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। इससे आगे 32 यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन से हम आपको अगली वीडियो में, अगली क्लास में पढ़ाते हुए चलेंगे। तो आप सबसे एक बात करना है कि अभी किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको सॉल्व कर देंगे। और इसका PDF हम आप सबको प्रॉपरली हम अपने टेलीग्राम चैनल
हम अपने टेलीग्राम चैनल ब्रेन्स एजुकेशन क्लास पर देंगे। सब कुछ पढ़ा देंगे, उसके बाद देंगे, ये पूरा ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद हम अपने चैनल पर, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि हमारे ऑफिशियल चैनल है ब्रेन्स एजुकेशन क्लास ऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल, आप सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, व्हाट्सअप चैनल भी है, आप उन सब से भी जुड़े रहिए, जो आप सबको हर एक खबर मिले, जो भी अपडेट हो हम तुरंत अपडेट वहाँ पर करते रहते हैं, तो आप सब वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा। तो चल ये मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, नहीं यहाँ से आगामी क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।